अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन तावीज़ एंड शिफा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद अनवर। कैसे हैं आप लोग? आज आपको एक ऐसे अमल के बारे में बताने जा रहा हूं जो 250 साल पहले शेर गनी साहब की लिखी किताब में है। एक ऐसा तिलिस्म जो अभी तक दुनिया से छुपा हुआ था। क्या है? गौर से देखें और सुनें। जब आपको लगे कि आप की ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आपके काम नहीं बन रहे हैं, ज़िंदगी के सारे रास्ते बंद हुए जा रहे हैं, दुश्मन परेशान कर रहे हैं, नाकामी चारों तरफ से घेर रही है, आप कर्ज से परेशान हैं, धंधे में बरकत नहीं हो रही है, पारिवारिक रिश्ते खराब हो रहे हैं, घर में किसी की शादी नहीं हो रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, कोई ना कोई बीमार है और ठीक नहीं हो रहा है, ऑफिस में बॉस से नहीं बन रही है, कुछ भी समस्या हो, बस आपको आपकी वो अपनी पारिवारिक समस्या होनी चाहिए और नेक होनी चाहिए। अल्लाह के करम से बहुत जल्द आपको कामयाबी नसीब होगी। रूहानी और अमल करने वाले पीर पैगंबर मौलवी इस नक्श को तिलिस्म को लोगों को इस्तेमाल करने की नेक सलाह देते हैं। इस तिलिस्म को बनाते समय और मकसद लिखते समय किसी दूसरे इंसान की नज़र इस पर नहीं पड़नी चाहिए। इस नक्श पे, इस तिलिस्म पे किसी दूसरे की नज़र नहीं पड़नी चाहिए, कोई दूसरा व्यक्ति इसको ना देखने पाए। यह तिलिस्म कभी भी बना सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि आप पाक और साफ हों। वज़ू कर लें। इसे बनाने की तुरंत बाद मोड़ कर रख लेना चाहिए ताकि किसी की नज़र ना पड़ने पाए। मर्द या औरत कोई भी इस तिलिस्म को बना सकता है। अब मैं इस तिलिस्म को बनाने का तरीका बताने जा रहा हूँ। इस तिलिस्म को अगर ज़ाफ़रान से लिखा जाए तो ज़्यादा काम होता है, नहीं तो किसी भी कलम से, पेन से, किसी भी रंग के स्याही से लिख सकते हैं, बना सकते हैं। अब इसको बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? एक पेन और एक साफ सफ़ेद कागज़ होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि जिस दिन बनाना हो उससे एक दिन पहले शाम को किसी ज़रूरतमंद को कुछ सदका या दान कर दें। कुछ रुपए हो सकते हैं, 10-20 रुपए, या फिर कुछ खाने का सामान भी हो सकता है। अब आइए देखते हैं कि इसे कैसे बनाना है। बनाने के लिए सबसे पहले आपको कागज़ पे 9 खाने बनाने हैं। इस तरीके से 9 खाने बनाने हैं। ऐसे अब बराबर से बनाइएगा। ये छोटा बड़ा हो गया है, 9 खाने बनेंगे। और ये बनाने से पहले, कुछ भी इसमें लिखने से पहले, आपको यहाँ पे 786 लिखना है। आप हिंदी में लिखें या उर्दू में लिखें। अब इन खानों में क्या लिखना है, इस चीज़ को गौर से देख लें। इन खानों में आपको हर खाने में एक अदात लिखनी है, और वो अदात है, आपके सामने दिखा रहा हूँ लिख के हिंदी में। ये अदात है 11,00,000
15,111। यह अदाद बहुत ही शक्तिशाली है। इसको लिखने से आपकी ज़िंदगी में जो परिवर्तन आएंगे वो आप ही जान सकते हैं। कैसे लिखने हैं उसको गौर से देख लें। इन खानों में लिखना है आपको। ऐसे चलना है। इसमें पहले लिखना है, उसके बाद फिर इसमें लिखना है। और इस लिखते समय आपके दिल में, आपके दिमाग में वो मकसद होना चाहिए जो आप काम चाहते हैं, जो आपका काम नहीं हो रहा है। ठीक है, वो मकसद आपके सामने होना चाहिए, आपके दिमाग में, आपके ज़हन में होना चाहिए। ये लिखते हैं। फिर आप इस लाइन से शुरू करेंगे, फिर इसमें लिखेंगे, फिर इस खाने में लिखेंगे, इसके बाद फिर इधर आएंगे, फिर उसके बाद आखिरी वाले में भी यही लिख देना है। अब आपका ये तिलिस्म, ये जो खाना भर गया है, पूरा हो गया। अब इसके नीचे आपको मकसद लिखना है और जल्दी से लिखना है। जो भी मकसद आपके दिल में था है वो लिखना है, जो आपने सोच रखा है। जैसे मान लीजिए आपके घर में किसी की शादी नहीं हो रही है, ठीक है, तो आप लिखेंगे जैसे बहन की शादी नहीं हो रही है तो आप यहाँ पे लिखेंगे बहन की शादी के लिए। ठीक है, ये आपका मकसद। मान लीजिए आपका मकसद ये नहीं था, कुछ दूसरा था, तो इसको नहीं लिखेंगे, लिखेंगे काम धंधे में बरकत के लिए। धंधे में बरकत के लिए। मान लीजिए ये भी आपका नहीं था, लिखने का उद्देश्य कुछ और था, आप कुछ और चाह रहे हैं, आपके दिल में कुछ और है, तो आप उसको लिख सकते हैं। जैसे बीमारी से छुटकारा के लिए। बीमारी से छुटकारा के लिए। या इसको भी नहीं लिखेंगे, कर्ज से मुक्ति के लिए। कर्ज से मुक्ति के लिए। अब कहने का मतलब यह है, आपके ज़हन में या आपकी समस्या जो आपके घर में है, परेशानी है, उसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और लिखने के बाद तुरंत ही ये जहाँ ऊपर लिखा हुआ 786, ये नक्श जो है तिलिस्म, और ये जो लिखा हुआ है इसको अगर छोटा कागज़ है तो ठीक है, नहीं तो बड़ा है तो उसको अपना काट लेंगे। बस ये लिखा हुआ कटना नहीं चाहिए। और उसको फटाफट तुरंत उसको ऐसे मोड़ लेते हैं। मोड़ने के बाद बिल्कुल छोटा बना लेंगे उसको, जितना छोटा आप बना सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल छोटा हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इस पे मोम लगा सकते हैं, किसी प्लास्टिक में लपेट लें या फिर हरे कपड़े में, सफ़ेद कपड़े में लपेट लेंगे, धागे से इसको बांध देंगे ताकि ये खुलने ना पाए। उसके बाद अगर आप मर्द हैं तो आप अपनी पर्स में रख सकते हैं, जेब में रख सकते हैं, या ऊपर सामने शर्ट की जेब में रख सकते हैं। अगर औरत हैं तो आप इसे अपने हैंड बैग में भी रख सकते हैं। और इसको तब तक रखे रहेंगे जब तक कि आपका मकसद, आपका काम पूरा नहीं हो जाता है। और जैसे ही आपका मकसद, आपका काम पूरा हो जाता है तो इस तिलिस्म को, इस अमल को वहाँ से निकाल कर किसी बहते हुए दरिया में, पानी में डाल देंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह आपकी रहमत से मेरा ये काम पूरा हुआ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उनका शुक्र अदा करना है। नहीं हुआ तब भी अदा करिए कि अल्लाह आपने हमें ये जीवन दिया है, ये ज़िंदगी दी है, ये आपकी ही नेमत है। तो बने रहिए हमारे साथ, अगले वीडियो में इस अमल को करें और रूहानी फ़ायदा लें। अल्लाह हाफिज़।